उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से आज दोस्तों 16 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका बृहस्पतिवार का। सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। दिवाली से 3 दिन पूर्व आप सभी को जो है दिवाली की शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप लोग का अभी तक सबका पेमेंट आ गया होगा। दोस्तों कल तो नहीं, परसों की डेट में कल भी कोई आया होगा कुछ लोग का। मेरे जितने भी वृद्ध पेंशन यानी जो भी बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उनका पेंशन पेमेंट आया है। और मैं आपको बता दूं पेंशन पेमेंट आया ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जितने लोगों को ये मतलब कई लोग ये घबरा रहे थे, कई लोग को बहुत ज्यादा, कई लोग सोचे थे हमारा इस बार आएगा ही नहीं। जैसे देखिए लोगों के मन में क्या होता है ना, डर बैठ जाता है पेंशन को लेके, हमारा पेंशन कहीं कट ना गया हो, कहीं हमारा कोई दिक्कत ना हो गया हो। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा है कि देखिए पेंशन 15 जो तारीख से लगना शुरू होता है तो भी अगले महीने की 15 तारीख तक चला जाता है। वैसा ही हुआ, एक महीने पेंशन बढ़ता ही रहता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, अब अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे पेंशन लगता है। पेंशन लगता है पीएफएमएस में, उससे एक हफ्ता और ज्यादा लगता है आपके बैंक खाते में आने में। पीएफएमएस पोर्टल काम नहीं कर रहा, लोग अपना स्टेटस नहीं देख पा रहे। अब स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, उस केस में क्या होता है दोस्तों कि आपके मन में कंफ्यूजन बैठता है कि भाई स्टेटस तो हो नहीं रहा, अब हमारी पेंशन आई है कि नहीं आई समझ ही नहीं आ रहा। लोगों के मन में इन बातों का कंफ्यूजन बैठता है, यही कारण है कि आप लोग को दिक्कत होती है। दोस्तों मैं बता दूं, फिलहाल लोग कह रहे हैं पीएफएमएस के अलावा कोई अन्य विकल्प मैंने आपको बता दिया। नो योर पेमेंट से आप अपना बैंक के पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि आपका डीबीटी का पेमेंट आया कि नहीं। दूसरी बात मैं आपको एक मुख्य बात एक आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए होता क्या है ना, नए पेंशनर जो अभी भी अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो मेरी विधवा माताएं बहनें हैं उनका पेंशन है या आपका किसी का भी पेंशन है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप अपने बैंक में भी एक बार डीबीटी स्टेटस को चेक कर ले। आपको बैंक नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आप अपना मोबाइल उठाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, माय आधार आधार ऐप को या माय आधार ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आधार नंबर डाल के ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन कर लीजिए। आपका आधार अंदर जहां शो हो रहा होगा एम पिन आपको बना, उसमें जो पिन बनाना पड़ता है, पिन बना के उसमें जब एंट्री करेंगे आप तो उसमें क्या होगा, नीचे एक ऑप्शन आएगा जो है बैंक सीडिंग स्टेटस का। जब उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको दिखेगा कि भाई आधार नंबर दिखेगा, कैप्चा डालोगे तो ओटीपी आएगा, आपको दिख जाएगा कि आपका बैंक आधार जो है कौन से बैंक में जुड़ा है, डीबीटी ऑन है कि नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा। आप घर बैठे अपने स्टेटस जान सकते हो। अगर आपका डीबीटी चालू ही नहीं है तो बहुत आपको दिक्कत है, क्योंकि पेंशन आके भी लौट जाएगी। ये मैक्सिमम नए पेंशनर से गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है। इंसान इंसान है, गलतियों को करने का हमें हमें हम ही जो गलती कर भी सकते हैं सुधार भी सकते हैं। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखना है। पीएफएमएस वाले जितने बार बार मुझसे पूछे सर पीएफएमएस पे चेक नहीं हो रहा है, ये नहीं भैया, उस पर जो आप लोग जो क्यों डिपेंड है, उस पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपकी मान लो दिवाली से पहले तक नहीं आती है तो एक बार सीधे कार्यालय में संपर्क कर लेना, सबसे अच्छा, ठीक है। लेकिन पीएफएमएस पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। अगर देखो बैंक में सब कुछ नहीं है तब भी नहीं आ रहा तो आपको कार्यालय में संपर्क करना है। जो बात है मैं आप लोग को क्लियर बता रहा हूं, कोई भी मन में कंफ्यूजन ना रखिए। पेंशन बढ़ने को लेके कोई भी अपडेट नहीं है फिलहाल, 1000 ही पेंशन आ रही है। आप लोग अपने जो है उत्तर प्रदेश में कितनी पेंशन बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप नई पेंशन बनवाने जाएं अपने मैं सभी को एक बात कह रहा हूं, देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम सर्टिफिकेट, आधार, जो भी आप बैंक की किताब जो भी जमा कर रहे हैं लगा रहे हैं, उसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी मेंशन कर रहे हैं एक्यूरेट जानकारी मेंशन कीजिए। कई कई बार होता क्या है ना, आपने एप्लीकेशन लगा दिया, आप 4 महीने से वेट कर रहे हैं मेरी पेंशन बन के आएगी, अब आपकी पेंशन बन ही नहीं रही है। देखिए 100 की 100 एप्लीकेशन अप्रूव होके पेंशन नहीं मिलती है उनको, कुछ पेंशन रिजेक्ट भी हो जाती है। वो इन्हीं गलतियों की वजह से होती है जो आप लोग करते हैं, दोहराते हैं। इसीलिए कहता हूं एक अक्षर की गलती भी आपकी पेंशन रोक सकती है, इसलिए गलतियां ना करें। बैंक विवरण कोई भी, देखिए बैंक विवरण तो बात एक अलग हो जाती है, क्योंकि बैंक विवरण क्या है ना, अब आपका जो आधार नंबर से ही आपके बैंक खाते में पैसे जाएगा। आप चाहे वहां कोई और खाता, किसी का खाता नंबर भी डाल दो, आएंगे आपके उसी खाते में जिसमें आपका आधार है,
किसी और के खाते में पैसे आ ही नहीं सकते। पहला जमाना गया अब वो, ठीक है। तो इन बातों को समझिए। कोई अब जमाना डिजिटलाइज है, सब कुछ डिजिटल है। आपकी एक गलती भी आपकी पेंशन पे भारी पड़ सकती है, इसलिए गलतियां ना करें। नए पेंशनर से मैं खास हिदायत दे रहा हूं। और कोई भी समस्या है पेंशन रिलेटेड, आप मेरे से पूछिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज अगर आप लोग की कल शाम तक या आज तक आज आपकी पेमेंट आए तो इस वीडियो में जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कौन से जिले से ये भी बताइएगा। दोस्तों मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश की सभी विधवा विकलांग विधवा पेंशनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।